अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। नाजरीन, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, तो इसी के हवाले से रेसिपीज़ जो है ना शेयर की जा रही हैं। आज की जो रेसिपी है वो भी ईद स्पेशल रेसिपी है। वैसे तो जो लोग पसंद करते हैं वो सारा साल ही खाते हैं, ओजरी हो या पाए हों या फिर कलेजी वगैरह हो, तो मगर ये जो है ना हमारी एक स्पेशल किस्म की रेसिपी है। आज हम पकाने जा रहे हैं जी ओजरी, मटन की ओजरी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हमारी रेसिपी है। आपने शुरू से लेके वीडियो के एंड तक देखना है। तो यहाँ पे मैंने ली है जी मटन की ओजरी। ये देखें जी, इसके मैंने 2-3 पीस कर लिए हैं और ये देखें कि कितनी ब्लैक है। सबसे पहले तो हमने इसकी सफाई करनी है। अक्सर लोग इसी तरीके से पका लेते हैं, मगर जो है ना हम जो है ना इस तरीके से नहीं पकाते। हम इसकी जो है ना अच्छे से सफाई करते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो या फिर इस तरह से ब्लैक हो। वो ये कलर का एक अलग मतलब के इशू होता है। बाकी जो है ना इसकी सफाई जो है वो ज़रूरी है। तो इसकी सफाई के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। पानी आपका अच्छा मतलब कि गर्म होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। तो पानी यहाँ पे गर्म होता रहेगा साथ साथ, और आपने इसे एक पीस को उठाना है और इस पानी में डिप करना है थोड़ी देर के लिए, मतलब कि चंद सेकंड्स के लिए। और उसके बाद आपने छुरी की मदद से इस तरह से जो है ना आपने इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो हटानी है। तो ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना सफाई हो जाएगी, नीचे से आपकी ओजरी बड़ी बेहतरीन निकल आएगी। तो मेरे ख्याल में तो इसी तरीके से खाने वाली होती है। जो लोग वैसे ही पका लेते हैं बगैर साफ़ किए, पता नहीं वो कैसे खाते हैं या किस तरह से मतलब कि वो पका लेते हैं। ये देखें जी, ये सारी सफाई है इसकी जो कि होनी है। तो दोबारा से जो है ना मैं इसे डिप करूँगा थोड़ी देर के लिए, और जो है ना इसी तरीके से हम इसे जो है ना साफ़ कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब कि स्टोमिच होता है जो है ना जानवर का, इसके अंदर जो है ना सारा मतलब कि खुराक वगैरह होती है, जिसकी वजह से स्मेल काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस साफ़ किया है, ये देखें जी। इसका कलर देख लें, इसकी सफाई देखें, और जो पीस साफ़ करने वाला है, जो मतलब कि उसकी रह गई है, ये देखें जी कितना इसमें जो है ना डिफरेंस है। तो आपने इसे जो है ना लाजमी इस तरीके से साफ़ करना है। सफाई का प्रोसेस यहीं पे अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसकी कटाई करने के बाद इसकी हमने इस तरह से छोटी-छोटी बोटियाँ बनानी है। बोटियाँ बनाने के बाद हमने फिर इसकी जो है ना सफाई करनी है। इसकी दोबारा हमने सफाई किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप इसके जो है ना पीसेस कर लें अपने हिसाब से, छोटे या बड़े। तो ये देखिए जी, मोजरी को मैंने काट लिया है और थोड़ा सा मैंने आटा लिया है। आप आटा ले लें या फिर नमक ले लें, किसी भी चीज़ से जो है ना आपने अच्छे से इसे मसलना है और धो लेना है। नमक मैं इसलिए यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि जो है ना इसमें नमक तेज़ हो जाता है बाज़ औक़ात, तो इसे खुले पानी में धोना पड़ता है। अगर आप नमक से धोएं, नमक में मतलब कि इस तरह से मसलें, तो उसके बाद आप उसे खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लें, ताकि ओजरी से नमक निकल जाए। और जब आप सालन पकाएं तो उसमें जो है ना थोड़ा सा एहतियात बरतें, मतलब कि बाद में नमक जो है ना आप डाल लें चेक करने के बाद। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इसे जो है ना आटे के साथ धोया है ओजरी को, और कितनी साफ़ सुथरी बेहतरीन जो है ना ओजरी हमारी निकल आई है। अब ये पकाने के काबिल हुई है, तो अब जो है ना हम इसका पकाई वाला जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में इसे डाल लिया है, क्योंकि ये थोड़ी देर में मतलब कि गलती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसके अलावा है जी लहसुन अदरक है और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये तकरीबन 3 से 4 टीस्पून है, ये भी ग्राइंड किया हुआ है। ये भी इसमें डाल देंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे जी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसने जो है ना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेना है पकने में, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे। पानी डालने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद हम जो है ना प्रेशर कुकर को अच्छे से ऊपर से बंद कर लेंगे। आपने जो है ना एहतियात करनी है प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हुए, और उसे चेक कर लेना है कि उसके लॉक वगैरह अच्छे से बंद हो गए हों। और जब आपका प्रेशर कुकर बंद हो जाए तो फिर आपने उसके ऊपर वेट रख देना है, और जब सीटी चलेगी तो सीटी चलने के बाद हम इसे 40 मिनट के लिए लगा देंगे। तो जो है ना इसके बाद हम दोबारा जो है ना 40 मिनट के बाद इसे देखते हैं जी। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं मुझे, और मैंने जो है ना इसकी जो ऊपर से वेट है वो हटा दिया है, और इसके आपने स्टीम निकलने का इंतज़ार करना है। जब इसकी स्टीम अच्छे से निकल जाएगी तो फिर आपने इसे खोलना है तसल्ली के साथ। मैंने इसे 40 मिनट के लिए इसलिए लगाया क्योंकि ओजरी अक्सर जो है ना ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब कि अगर गोश्त वगैरह हो तो वो 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाता है, मगर ओजरी अक्सर ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे देखें कि इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, और ओजरी जो है ना वो नरम हो चुकी है। अब हम इसे जो है ना एक खुले बर्तन में डाल लेंगे, कढ़ाई वगैरह में डाल लें,
जिसमें आपने इसकी भुनाई करनी है और जो है ना इसे मज़ीद पकाना है। इसके बाद ये मैंने टमाटर लिए हैं 3 अदद, इन्हें जो है ना अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसे जो है ना हम ओजरी में डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्च है और कुछ लौंग है, एक बड़ी इलायची है। तो ये हमने इसमें साबुत डालना है, बाकी जो गरम मसाला है पिसा हुआ वो एंड पे भी मज़ीद इसमें डालेंगे। असल में ओजरी के अंदर एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है जिसे कि हमने मसालों वगैरह से ख़त्म करना होता है, तो इसलिए जो है ना इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा मसाले डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है जी हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून भर के जो है ना मैंने सुरख मिर्च डाल दी है पिसी हुई। इसके बाद इसमें जाएगा जी धनिया, ये 2 टीस्पून डाल रहा हूँ मैं, ये दरदरा सा पिसा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं है। ये 2 टीस्पून इसमें डाल दिया है। ये मसाले डालने के बाद हम जो है ना इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक मरतबा और इसे पकने देंगे। और इसके साथ ही जो है ना हम इसमें घी भी डाल देंगे ताकि इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से हो जाए, इसकी ग्रेवी जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाए। 8 से 10 मिनट आपने इसे जो है ना अच्छे से भून लेना है ताकि ग्रेवी और टमाटर वगैरह इसमें कच्चे ना रह जाएँ, कच्चेपन का मतलब कि जायका ना हो इसमें। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी ली है, ये भी खुशबू के लिए है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसकी जो है ना भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तकरीबन जो है ना मुझे 10 मिनट हो चले हैं इसकी जो है ना भुनाई करते हुए। और ये देखिए कि इसमें जो शोरबा है, जो पानी है वो भी काफ़ी जो है ना कम हो चुका है और जो है ना इसकी भुनाई अच्छे से मैंने कर ली है। तो अब इसमें डालेंगे जी सब्ज़ मिर्च, ये साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 जो है ना आप इसमें डाल लें। ये जो है ना इसका मज़ीद जो फ्लेवर है वो बढ़ाने के लिए है, इसका जायका जो है ना बढ़ाने के लिए है। वैसे हमने इससे पहले इसमें ग्राइंड की हुई भी डाली थी। और आधा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें जो है ना 1 कप मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको शोरबे वाला नहीं चाहिए, मतलब कि आपको ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप इसमें पानी ना डालें, सिर्फ गरम मसाला डाल के इसे जो है ना थोड़ा-सा मिक्स कर लें, तो जो आपकी ओजरी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसमें जो है ना 1 कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो है ना हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। एक मरतबा हमने फ्लेम को हाई रखा है, उसके बाद जो है ना 5 मिनट के लिए हमने फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो करके इसे दम पे लगा दिया था। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा ओजरी का सालन है वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुका है। यकीन करें कि इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमारी ओजरी का सालन जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो अब जो है ना हम इसे सर्विंग प्लेट में डालेंगे। तो उम्मीद है कि जो आज की रेसिपी है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।